नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र ढिल्लन है और इस वक्त आप मेरी पॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है पब्लिक पॉडकास्टिंग और जिस जगह पे आप इसे क्लिक कर सकते हैं ये प्रोग्राम देखने के लिए वो है www.4xfm.com। फिर से बता दूं, जहाँ पे भी आपने ये प्रोग्राम देखना हो, ऑल यू हैव टू डू इज गो टू योर लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, आईपैड या किसी तरह का भी कंप्यूटर हो जिस पे आप देखना चाहते हैं या अपने स्मार्टफोन पे देखना चाहते हैं। वहाँ पे ये एड्रेस आप नोट कर दीजिए www.4xfm.com। वहाँ पे ये आप सब कुछ देख सकते हैं। अगर कहीं भूल भी जाएं तो हमारी दूसरी साइट है www.whitehillsactingstudios.com। www.whitehillsactingstudios.com। तो ये दो जगह पर आप जाकर ये हमारे पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो है हमारे नए कलाकारों के लिए। तो इससे पहले कि मैं आपको ये सब कुछ बोलूँ, मैं अपना तारुफ दे देता हूँ, मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देवेंद्र ढिल्लन मेरा नाम है और this is the way I spell my name. It's D as in David, EVINDER, Devinder, Dillon मेरा फैमिली नेम है। वो D as in David, ILLON। आपने नोटिस किया होगा कि उसमें H नहीं है, तो वो ठीक है, DILLON। मैंने कल एक पॉडकास्ट टेप किया था और उसमें मैंने अपना काफ़ी कुछ बताया था अपने बारे में कि मैं यहाँ कनाडा में देहरादून की पढ़ाई के बाद 1967 में मैंने ग्रेजुएशन की थी और उस वक्त राजीव और संजय गांधी डून स्कूल में पढ़ा करते थे और मैं सेंट जोसेफ में था। तो 67 में मैंने अपनी सीनियर कैम्ब्रिज की और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास चला गया जो कि थाईलैंड में रहते थे। तो घर बार तो वहीं है, अभी भी है, लेकिन माता पिता नहीं रहे। तो वहाँ से 1970 में जनवरी में बस कुछ ऐसा दिमाग में आया कि भाई यहाँ थाईलैंड में मेरा कुछ नहीं बनेगा। वैसे भी मैंने माता पिता को आपस में बात कर लिए, सुन लिया था कि ये बच्चे का कुछ नहीं बनेगा, ये जितने कमाता है उतने रात को उड़ा के आता है। उनका कहने का भाव था कि भाई ये बीयर वगैरह पीता है और बार्स में जाकर लड़कियों के साथ ये डांस वगैरह करता है, क्लब्स में जाता है, तो पैसे कहाँ से बचेंगे। और पिताजी कह रहे थे माम से कि भाई मुझे लगता नहीं ये कामयाब होगा। तो वो मैंने सुन लिया और सुनने के बाद वो बात मेरे दिल को छू गई और मैंने कहा भाई ये ऐसी बात नहीं होगी, मैं इनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगले दिन मैं उठा और पिताजी से कह दिया कि भाई मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो वो थोड़े अचंभे में थे और बोला कि कहाँ जाएगा, तुझे मालूम है मेहनत क्या होती है। बोलते हैं भूखा मरेगा जहाँ पे जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे देखा है तू ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे एक टिकट खरीद दीजिए। टिकट खरीद कर मैं जहाँ भी जाऊँ तो वो बोलते हैं कि भले मानुस टिकट कहाँ का लेके दूँ। मैंने कहा मालूम नहीं। तो वो बोलते हैं कि ऐसे करो, हांगकांग में मेरा दोस्त है वहाँ चले जाओ। मैंने कहा देखिए पिताजी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ पे आपके मित्र हैं या आपके दोस्त हैं या आपके रिलेटिव्स हैं। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ मैं अकेला रहूँगा, बिल्कुल अकेला।
मैं किसी की सहायता नहीं चाहता। तो उन्होंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, मेरे ताऊ जी। उनको बोला कि भाई ये लड़का थोड़ा कंट्रोल से बाहर है, आप इनसे बात करें और इनको समझाएं कि ये घर छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होता। तो ताऊ जी ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा आकर मुझसे बात करो। तो वो भी थाईलैंड में थे। उनसे बात की तो मैंने सब कुछ उनको बताया कि भाई ऐसे सोचते हैं मेरे पिताजी मेरे बारे में, और मैं इनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। और तभी मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं घर छोड़ कर जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि भाई जाएगा कहाँ। मैंने कहा ताऊ जी अभी तो मालूम नहीं है, आप बताएं। तो बोलते हैं जर्मनी चले जाओ, और वहाँ एक मैं एजेंसी के साथ काम करता हूँ, क्योंकि मेरे ताऊ जी इम्पोर्ट स्पेशलिस्ट थे। तो बाहर की कंट्री से थाईलैंड में वो माल ख़रीद के लाया करते थे। तो बाहर काफ़ी कंपनियों से उनका ताल्लुक़ था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक लेटर दे देता हूँ और तुम जर्मनी में जाके सेटल हो जाओ। तो मैंने कहा ताऊ जी देखिए मैं तो इंग्लिश पढ़ा हूँ, जर्मन तो मुझे आती नहीं है, वहाँ कामयाब होने में मुझे ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो बोलते बेटा तुम ही बता दो। और एकदम अचानक मेरे दिल ने कहा कि भाई कनाडा बोल दो। तो मैंने कहा जी मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। कहते वहाँ कौन है। मैंने कहा कोई नहीं। तो फिर क्यों जाना चाहता है वहाँ। तो मैंने कहा जी इंग्लिश आती है और लोग वहाँ इंग्लिश बोलते हैं, तो वहाँ कामयाब होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलते हैं ठीक है मैं अपने छोटे भाई को बोल देता हूँ। तो उन्होंने मेरे पिताजी से बोला, और पिताजी ने मेरे ख्याल उस वक्त तकरीबन $600 का टिकट आता था। वो जर्नी थी बैंकॉक से हांगकांग, हांगकांग से टोक्यो, टोक्यो से सीधी फ़्लाइट वैंकूवर आती थी। और बग़ैर कोई वीज़ा वगैरह लिए, जोश में था ना, पासपोर्ट लिया अपना और थाईलैंड से सीधा वैंकूवर रवाना हो गया। एयरपोर्ट पे लैंड हुए तो वो इमिग्रेशन वाले पूछते हैं कि भाई कैसे आए हो। तो अंग्रेज़ी आती थी तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई उनको एक बड़ी कहानी बताने में कि भाई मैं ऐसे घर से निकला हूँ और ये अपनी कंपनी के साथ डील करना चाहता हूँ जो मेरे ताऊ जी की हैं। तो वो बोलते हैं कितनी देर चाहिए आपको यहाँ कनाडा में। तो मैंने कहा 5-6 महीने तो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं आपके कंट्री को एक्सप्लोर भी करना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने बोला कि भाई लड़का खूब बात वगैरह करता है और जानता है। तो उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया। अब एक बार अंदर आ गया तो 4-5 महीने तो खूब घूमा। घूमा क्या, काम करना शुरू कर दिया। और तब 1970s में काम बहुत इजी मिल जाते थे। और उसके बाद बस ज़िंदगी चलती गई। और सबसे पहला काम जो मेरा था कनाडा में वो एक होटल में वेटर का था। तो वेटर का काम किया और वहाँ से शाम को टिप्स वगैरह बन जाते थे, और उन टिप्स से मैं पैसे जोड़ने शुरू किए। तो सबसे पहले मैंने एक रेले का बाइक लिया, बाइसिकल बाइसिकल लिया। वो मेरा वाहन था एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो ऐसे ज़िंदगी शुरू हो गई। तो चलते चलते आई हैड अ ग्रेट पैशन फॉर रेडियो। तो मैंने अखबार पढ़ने वगैरह शुरू किए कि भाई पहले मैंने एक बस का इम्तिहान दिया ड्राइवर का। तो वो ड्राइवर के लिए भी काफ़ी आपको एक्सपीरियंस चाहिए था। और एक बार रेलवे में काम किया एज अ ट्रेन्समैन, और चलते चलते फिर ड्राइविंग भी की। और फिर 78 में मुझे एक काम का पता चला कि एक रेडियो वाले होस्ट ढूंढ रहे हैं हिंदुस्तानी।
तो मैं वहाँ गया और आवाज़ तो थोड़ी भारी थी, तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। पहले 2-3 महीने उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, तो उसके बाद उनके साथ काम शुरू हो गया एंड आई वाज द होस्ट। मैं अपना ही प्रोग्राम पेश किया करता था। चलते चलते एक टेलीविज़न स्टेशन से बात हो गई, तो उन्होंने बोला कि अगर आप अपना प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और ये शहर था प्रिंस जॉर्ज, वैंकूवर से 500 मील नॉर्थ की तरफ है, जहाँ पे काफ़ी ठंड होती है और तकरीबन साल में 8 महीने बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे। तो काम की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ पे ज़िंदगी शुरू हो गई। टीवी का काम किया, कम्युनिटी के लिए एक प्रोग्राम पेश करना शुरू कर दिया। इसके आगे और भी बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। और इसी एपिसोड में मैं आपको 20 ऐसी बातें हैं जो हर एक एक्टर को ज़रूरी हैं। तो जाइएगा नहीं कहीं, ये प्रोग्राम सुनते रहिए, क्योंकि बहुत अमूल्य बातें हैं मेरे पास जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो अभी वापस आ रहा हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। पानी भी मेरा पड़ा है, ये देखिए, पानी पीता हूँ और पानी पीकर मैं फिर से आपसे वार्तालाप करता हूँ। आई विल बी राइट बैक। थैंक यू।